अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नहायत आसान, नरम, जूसी, बाज़ार जैसा चिकन टिक्का। सबसे पहले मैंने चिकन के पीसीस पर ऊपर की तरफ 5 से 6 गहरे कट लगाए हैं, आप देख सकते हैं, और बैक साइड पर भी 3 कट लगाए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर मैंने चिकन को आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और 3 से 4 चम्मच सिरके के और पानी डालकर 5 मिनट के लिए रखने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया है। अब आते हैं मैरिनेशन की तरफ। एक बाउल में मैंने 3 से 4 चम्मच दही ली है और चिकन जो है वो तकरीबन 1 किलो 600 ग्राम के करीब है, उसके लिए 3 से 4 चम्मच दही काफ़ी है। अब मसालों में मैंने 1.5 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 चुटकी ज़र्दे का रंग, 3 से 4 चुटकी अजवाइन और आधे चम्मच से कम हल्दी शामिल करेंगे। उसके बाद 4 बड़े नींबू का रस शामिल करेंगे और 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल, जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मसाले में चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 घंटे के लिए रख लेंगे ताकि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब हम यहाँ बनाएंगे चिकन टिक्का के लिए बारबेक्यू चटनी, जिसके लिए हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें एक दरमियाने साइज़ का टमाटर और 2 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना भी शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच इमली लेकर उसकी गुठलियाँ निकाल कर और ये पल्प शामिल कर दिया है इसमें। यहाँ इसमें जाएगा आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच नमक शामिल करेंगे। साथ ही एक छोटा सा कप पानी का जाएगा। यहाँ हमारी बारबेक्यू चटनी तैयार है। 2 घंटे के बाद अब तवे पर 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल डालकर गरम करके इसमें मैरिनेटेड चिकन शामिल करके 10 से 15 मिनट दरमियानी आंच पर पकने देंगे। एक साइड को 10 से 15 मिनट पकाने के बाद दूसरे साइड को भी इसी तरह 10 से 15 मिनट पकाएंगे। जब टिक्का अच्छी तरह से गल के दोनों साइड से पक जाए तो इसे आखिर में कोयले की धुनी देंगे ताकि इसमें वही बाज़ार जैसी लाजवाब खुशबू और जायका आ जाए। और बस हमारा मज़ेदार, खुशबूदार, जूसी चिकन टिक्का तैयार है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और आप यकीन करें कि ये बहुत
टेस्टी बना था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।